नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मैजिकल फिल्म की जो आपके दिल को खुशी से भर देगी। क्या आपको पता है कि सपने देखना कितना जरूरी है और क्या होता है जब कोई अपने सपनों के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाता है? ये है विली वोंका की कहानी, एक ऐसे जादूगर की जो सिर्फ चॉकलेट्स नहीं बनाता बल्कि खुशियों के जादू करता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है जब हमारा हीरो विली वोंकर एक शिप से उतरकर एक नए शहर में आता है। वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने आया था। आपने कभी किसी नई जगह जाकर अपना भाग्य आजमाया है? वैसे ही वोंका भी खुशी से झूमते गाते शहर में घूमने लगा। मार्केट में जाकर वो एक बंद शॉप देखता है जिस पर वोंका लिखा था। अरे वाह, क्या कोइंसिडेंस था। उसके मन में तो पूरा सेलिब्रेशन चल रहा था। लगता था जैसे लोग उसके साथ डांस कर रहे हो और गाना गा रहे हो, लेकिन रियलिटी में तो बस वो अकेला ही नाच रहा था। हम सबके साथ ऐसा होता है ना, जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। रात होने पर बेचारा बेंच पर सोने वाला था क्योंकि उसके पास तो कोई घर नहीं था। तभी एक आदमी आया और कहा, अरे भाई, मैं और मेरी वाइफ कमरे रेंट पर देते हैं। वोंका खुश होकर उसके साथ चला गया। जब वोंका उस आदमी के घर पहुंचा तो उसकी वाइफ ने एक अग्रीमेंट पर साइन करने को कहा। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह थी कि टेबल के नीचे एक ब्लैक गर्ल बैठी थी जिसका नाम नूडल था। वो वोंका को सिग्नल दे रही थी कि अग्रीमेंट साइन ना करे, लेकिन वोंका को समझ नहीं आया। क्या आपको लगता है कि बिना पढ़े कोई भी पेपर पर साइन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं ना। लेकिन बेचारे वोंका के पास टाइम नहीं था क्योंकि अग्रीमेंट बहुत लंबा था। मजबूरान उसने साइन कर दिया। ये था उसकी पहली गलती। नूडल की मॉम ने उसे सजा दी कि उसने क्यों वोंका को वॉर्न किया। उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। यहाँ हमें पता चलता है कि यह फैमिली कुछ ठीक नहीं है। अगली सुबह वोंका मार्केट गया और लोगों को अपने बारे में बताया। मेरा नाम है विली वोंकर और मैं एक जादूगर हूँ। मैं जादुई चॉकलेट्स बनाता हूँ। वो अपनी हैट उतारकर जादू दिखाता है, हैट से चॉकलेट से भरा जार निकालता है। फिर क्या अमेजिंग सीन था। सारी चॉकलेट्स जार से निकलकर हवा में उड़ने लगी। वोंका के इशारे से वो फिर से जार में वापस आकर बंद हो गई। लोग इतने इम्प्रेस्ड हुए कि तालियां बजाने लगे। तभी आते हैं कहानी के विलन स्लेगवर्थ और उसके दो साथी। ये तीनों शहर में चॉकलेट्स की फैक्ट्री चलाते थे। ऑब्वियसली ये वोंका के कंपटीशन को पसंद नहीं करने वाले थे। स्लेगवर्थ ने कहा, लड़के, हम भी तुम्हारी चॉकलेट्स टेस्ट करना चाहते हैं। जब उन्होंने खाई तो अंदर ही अंदर तो मजा आ गया, लेकिन बाहर से कहने लगे कि ये तो बकवास है, एकदम बेकार। लेकिन फिर क्या हुआ? अचानक स्लेगवर्थ हवा में उड़ने लगा। उसके साथ साथ बाकी दोनों भी। वोंका ने जार खोला तो सारी चॉकलेट्स इधर उधर बिखर गईं। वहां खड़े लोगों ने भी खाई और वो भी उड़ने लगे। वोंका ने समझाया, ये मेरी जादुई चॉकलेट्स हैं जिनका इफेक्ट बस कुछ देर तक रहता है। जब सब नीचे आए तो वोंका की खूब तारीफ की क्योंकि चॉकलेट्स का टेस्ट भी कमाल का था। घर वापस आकर जब वोंका किराया नहीं दे पाया तो मालिक ने उसे एक पाइप से बेसमेंट में फेंक दिया। यहाँ उसकी मुलाकात चार लोगों से हुई जो भी किराया नहीं दे पाए थे और यहाँ लॉन्ड्री का काम करते थे। वोंका की इन सबसे अच्छी दोस्ती हो गई। रात को नूडल उसके कमरे में खाना लेकर आए तो वोंका ने अपना छोटा सा सेटअप दिखाया जिससे वो चॉकलेट्स बनाता था। उसने एक चॉकलेट नूडल को भी दी जो उसे बहुत पसंद आई। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। पुलिस चीफ चर्च में फादर से मिलता है और उसे चॉकलेट देता है। फादर प्लस के निशान वाला बटन दबाता है तो पुलिस चीफ की चेयर नीचे बेसमेंट में चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्लेगवर्थ और उसके साथियों की एक सीक्रेट फैक्ट्री है जहाँ वो पुलिस चीफ को चॉकलेट की रिश्वत देकर कहते हैं कि वोंका को चॉकलेट्स बनाने से रोका जाए। ये था करप्शन का गेम। अगली सुबह जब सब लॉन्ड्री रूम गए तो वोंकर अपना दिमाग लगाता है। उसने ऐसा सेटअप बनाया कि सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा था। डॉग भाग रहा था इसलिए कपड़े धुल रहे थे, सूख रहे थे, सब कुछ खुद ब खुद। इस बीच मालिक तो वोंका की एडवाइस पर अपनी वाइफ को खुश करने में बिजी था। वोंका क्लेवर तरीके से कपड़ों के साथ छुपकर बाहर निकल गया। वोंकर और नूडल चिड़ियाघर गए जहां एक फीमेल जिराफ था। नूडल उसे गाना सुनाती है जबकि वोंका उसका दूध लेता है अपनी चॉकलेट्स के लिए। यहाँ नूडल बताती है कि मालिक और उसकी वाइफ उसके रियल पेरेंट्स नहीं है। वो कहीं पड़ी मिली थी और उसने कभी अपने असली मॉम डैड को देखा ही नहीं। ये सुनकर वोंका उसे गाना गाकर और डांस करके खुश करता है। आधी रात को जब ये दोनों यहाँ डांस कर रहे थे तो पुलिस आ गई। पुलिस चीफ ने वोंका का सर ठंडे पानी में डुबोकर वार्न किया कि आगे चॉकलेट्स ना बनाना और ना बेचना। वोंका के बूढ़े दोस्त ने बताया कि वो पहले उन तीनों विलन्स के लिए काम करता था। एक दिन उसे उनकी डायरी मिली जिसमें उनकी सीक्रेट फैक्ट्री का पूरा नक्शा था। अब वोंका को पता था कि कहाँ है उनकी छुपी हुई फैक्ट्री। अगली सुबह वोंका, नूडल और बाकी दोस्त अलग अलग जगह स्पाई की तरह फैलकर सीक्रेटली चॉकलेट्स बेचने लगे। जब भी पुलिस आती वो गटर के रास्ते भाग जाते। इस तरह उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए। एक रात जब वोंका सो रहा था तो खिड़की से कोई चॉकलेट चुराने आया। यह एक छोटा सा आदमी था, जैसे बौने होते हैं। उसकी स्किन रेड थी और बाल ग्रीन थे। उसका नाम था ऊम्प लूम्प।
फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि वोंका एक आइलैंड गया था जहां से वो मैजिकल फ्रूट्स ले आया था। वो फ्रूट्स ऊम्पर लूम्पर की रखवाली में थे लेकिन वो सो रहा था। जब उसके मॉम डैड को पता चला तो उन्होंने ऊम्पर लूम्पर को सजा दी और आइलैंड से भगा दिया। ऊम्पर लूम्पर कहता है, तुम्हारी वजह से मैं घर से बेघर हुआ, अब मैं तुम्हारी चॉकलेट्स चुराता रहूंगा। लेकिन फिर वो कहता है कि अगर वोंका उसे फ्री कर दे तो वो उसकी हेल्प करेगा। वोंका उस पर ट्रस्ट करके उसे फ्री कर देता है लेकिन ऊम्पर लूम्पर चॉकलेट्स लेकर भाग जाता है। ये था बिट्रेयल। आखिरकार वोंकर और उसकी टीम ने इतने पैसे कमा लिए कि वो अपनी ड्रीम शॉप किराए पर ले सकते थे। वो उसी शॉप में गए जहां काम करने का उसका सपना था। सबने मिलकर उस कचरे जैसी शॉप को साफ करके ब्यूटीफुल जंगल बना दिया। यहाँ ट्रीज, कलरफुल फ्लावर्स, क्लाउड्स, रेन, एनिमल्स सब कुछ था। और मजे की बात ये कि सब कुछ चॉकलेट से बना था। पहले ही दिन बहुत सारी चॉकलेट्स बिकी क्योंकि लोगों को ये सेटअप बेहद पसंद आया था। लेकिन फिर प्रॉब्लम आए। लोगों को चॉकलेट्स खाने के बाद साइड इफेक्ट्स हो रहे थे। उनके बाल तेजी से बढ़ रहे थे और वो भी कलरफुल पिंक, ब्लू, ग्रीन। दरअसल स्लिगवर्थ ने वोंका की चॉकलेट्स में कुछ मिला दिया था। लोगों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पूरी शॉप तोड़कर तहस नहस कर दी। बेचारे वोंका का दिल टूट गया। उसे अपनी मॉम की याद आई जो चॉकलेट मेकर थी। उसने माँ से प्रॉमिस किया था कि बड़े होकर वो इतना अच्छा चॉकलेट मेकर बनेगा कि लोग खुशी से उसकी चॉकलेट्स खाएंगे। तभी स्लिगवर्थ और उसके साथी आए। उन्होंने वोंका को पैसों का लालच दिया कि वो उनके लिए काम करे। वोंका ने साफ मना कर दिया तो वो कहने लगे, फिर यह शहर छोड़कर चले जाओ। अपसेट होकर वोंका अपना सामान लेकर पोर्ट पर आ गया जहां उन तीनों ने उसके लिए शिप रेडी की थी। पुलिस चीफ भी वहां था। सबने वोंका को गुड बाय कहा और वो शिप में चढ़ गया। शिप चलना शुरू हो गई। ऊम्पर लूम्पर भी वोंका के साथ था क्योंकि अब वो उसका दोस्त था। उसने बताया कि स्लिगवर्थ ने ही चॉकलेट्स में कुछ मिलाया था। वोंका कैप्टन के पास भागा शिप रुकवाने के लिए लेकिन वहां कैप्टन नहीं बल्कि बॉम्ब लगा था। अगले ही मोमेंट बॉम्ब फट गया और पूरी शिप पानी में डूब गई। समहाउ वोंका बच गया और अपनी टीम के साथ मिलकर नूडल को उस कैद से फ्री कराया। टीम ने चिड़ियाघर से फीमेल जिराफ चुराया और उसे उसी चर्च में छोड़ दिया जिसके नीचे सीक्रेट चॉकलेट फैक्ट्री थी। जिराफ ने वहां तोड़फोड़ मचाई तो फादर ने इमरजेंसी टीम को कॉल किया। वोंका की टीम के लोग इमरजेंसी टीम बनकर जिराफ को लेने आए। इसी बहाने वोंकर और नूडल चर्च की बेसमेंट में बनी फैक्ट्री में पहुंच गए। यहाँ उन्हें वो डायरी मिल गई जिसमें स्लिगवर्थ और साथियों के सारे बुरे काम लिखे थे। तभी वो तीनों वहां आ गए। यहाँ सबसे बड़ा शौक ये था कि स्लिगवर्थ ने बताया कि नूडल उसकी ही बेटी है। उसने सीक्रेटली शादी की थी और बाद में बेबी को किसी और के घर के बाहर छोड़ दिया था। नूडल को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि उसका रियल फादर इतना बुरा इंसान है। स्लिगवर्थ और साथियों ने वोंकर और नूडल को गन पॉइंट पर करके उस रूम में बंद कर दिया जहां चॉकलेट मिक्स होती थी। ऊपर से चॉकलेट बारिश की तरह गिरने लगी। रूम भरता जा रहा था और दोनों चॉकलेट में डूबते जा रहे थे। वो तीनों हंसकर वहां से चले गए। आखिर दोनों पूरी तरह चॉकलेट में डूब गए। लेकिन तभी आया ऊम्पर लूम्पर। उसने चॉकलेट मशीन के गियर को बंद करके प्रेशर रोक दिया। इस तरह दोनों की जान बच गई। वोंकर और नूडल चॉकलेट से भरे हुए चर्च से बाहर आए जहां स्लिगवर्थ, साथी और पुलिस चीफ खड़े थे। नूडल के पास वो डायरी थी जिसमें इन तीनों के सारे क्राइम्स का एविडेंस था। वोंकर ने सीनियर ऑफिसर को डायरी दे दी। ऑफिसर ने डायरी देखकर तीनों को और पुलिस चीफ को भी अरेस्ट कर लिया क्योंकि सबने मिलकर करप्शन किया था। तभी फाउंटेन से पानी की जगह चॉकलेट निकलने लगी। ये वोंका का प्लान था। सब लोगों ने चॉकलेट जूस पिया और एंजॉय करने लगे। वोंका का सपना पूरा हो गया था। सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि उसने नूडल को उसकी रियल मॉम से मिलवा दिया। माँ बेटी के मिलने का सीन देखकर सब इमोशनल हो गए। ऊम्पर लूम्पर भी वोंका के पास आया। वोंका ने अपनी हैट उतारकर उसमें से चॉकलेट का बड़ा जार निकाला और उसे दे दिया। उसने प्रॉमिस किया कि वो हमेशा ऊम्पर लूम्पर को अपने साथ रखेगा। आखिर में वोंकर और ऊम्पर लूम्पर एक अच्छी जगह देखने गए जहां वोंकर अपनी नई चॉकलेट फैक्ट्री खोलने वाला था। उसे परफेक्ट जगह मिल गई जिससे वो बहुत खुश हुआ। अब उसका अपना बिजनेस खोलने का सपना भी पूरा होने वाला था। दोस्तों, ये ब्यूटीफुल फिल्म हमें क्या सिखाती है? सबसे पहली बात तो ये कि सपने देखना और उनके लिए मेहनत करना कितना जरूरी है। वोंका ने कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी बात ये कि दोस्ती और टीम वर्क की पावर कितनी अमेजिंग है। अकेले वोंका कुछ नहीं कर सकता था लेकिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने सब कुछ अचीव किया। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है। स्लिगवर्थ और उसके साथी कितने पावरफुल थे। पुलिस चीफ भी उनके साथ था लेकिन आखिर में सच्चाई की जीत हुई। क्या आपको नहीं लगता कि यह फिल्म हमें रिमाइंड करती है कि लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, अगर हमारे इंटेंशन सही हैं और हमारे साथ ट्रू फ्रेंड्स हैं तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। वोंका की जर्नी एक सिंपल चॉकलेट मेकर से सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने की है।
लेकिन साथ ही ये दिखाती है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि लोगों को खुशी देना भी है।